अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था लेवल ऑफ़ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को हम किस तरीके से सीख सकते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम बआसानी किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को हम किस तरह यानी कि आसानी से अचीव कर सकते हैं। जी, आज की वीडियो भी हमारी इंग्लिश बेसिक पर ही है, यानी कि बेसिक पे है या फिर एडवांस पे हैं। हम आज के टॉपिक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फॉर एग्जांपल यानी कि पीपीएससी, एफपीएससी, CSS, एनी हो, NTS, CTS, किसी भी कैटेगरी में आप जाते हैं या फिर जस्ट इफ़ यू वुड लाइक टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज और वुड यू लाइक टू जॉइन एनी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या फिर आप जस्ट इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। और दूसरा ये कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। हर कंसेप्ट को अच्छे से मैंने डिफ़ाइन किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई इशू है, यानी कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, इसमें मैक्सिमम जो है मैंने डेफिनेशंस कुछ अपनी तरफ से सिंपल एंड इजी वे करके बनाई है और उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और कहते हैं स्टार्ट। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके बाद नेक्स्ट उसकी काइंड्स देखेंगे और काइंड्स के बाद फिर हम उनको डिटेल से इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो आज का हमारा सबसे पहले यानी कि प्रायोरिटी में क्या है, ग्रामर है। इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हम नेक्स्ट जाते हैं, डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या है, सम वर्ड्स। यहाँ पे ये बात मैं कर रहा हूँ सम वर्ड्स की। सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस। कुछ अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ काइंड्स या फिर क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। These kinds are classes. These kinds are classes of words are used for different purposes. Different purpose, मुख्तलिफ मकासद के लिए ये kinds या फिर क्लासें इस्तेमाल होती हैं। These different kinds, let you can see these different kinds are classes of words are called parts of speech. उम्मीद है कि आपको इसके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्या है, सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस। कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुख्तलिफ काइंड्स या फिर क्लासेस में पाए जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ अक़साम में या फिर एज अ क्लास वाइज, सेक्शन वाइज पाए जाते हैं। और फिर क्या है, दीज काइंड्स आर क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वो जो काइंड्स या फिर क्लासेस हैं वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो वर्ड्स की वो अक़साम या क्लासें हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स? 8 काइंड्स। वैसे कॉमनली 9 भी काउंट किया जाता है, लेकिन याद रखिए जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 ही हैं। जो 9 है वो हमारा एज अ आर्टिकल है। इट्स नॉट रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट्स एन आर्टिकल। ए एंड द, ए एंड द आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ए एंड और द को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम दी को कैसे पढ़ सकते हैं, यानी कि THE, इसको कॉमनली हम जो है दी, दे, दा मुख्तलिफ साउंड्स में हमें सुनने में आया है, तो उसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 काइंड्स पर मुंतखब है जिसमें हम इनको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे।
जैसे क्या है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर फॉलोइंग एज अंडर। एज अंडर मीन्स नीचे डिफाइन किया गया है, जिसको यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 काइंड्स हैं जिनको नीचे डिफाइन किया गया है एज अंडर फॉलोइंग, जिसको हम यानी कि नीचे फॉलो कर रही है। जी, सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। नाउन क्या है, इसको हम अच्छे से इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। नाउन क्या होता है, नेम होता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। मज़ीद इंशाल्लाह हम इसको विद एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जी, सेकंड क्या है, प्रोनाउन है। थर्ड क्या है, इट्स अ वर्ब है। एंड फोर्थ क्या है, इट्स अ एडवर्ब है। एंड 5 क्या है, एडजेक्टिव है। 6 प्रीपोजिशन। 7 कंजक्शन। 8 इंटरजेक्शन। जी, ये हमारी 8 काइंड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से कंसेप्ट इनका क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हम इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट यू कैन सी, फर्स्ट हमारी जो काइंड है वो क्या है, नाउन है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड, क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर इस्तेमाल होता है के लिए, फॉर के लिए इस्तेमाल होता है। द नेम, नेम के लिए। ऑफ एनी पर्सन, चाहे वो पर्सन होगा, प्लेस होगा, किसी शख्स का नाम होगा, जगह का नाम होगा, आर थिंग या फिर चीज़ का नाम होगा, इज़ कॉल्ड अ नाउन। जी, तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें नाउन की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। जी, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, असलम गोज़ टू स्कूल। तो इस फिक्रे में क्या है, असलम, और असलम क्या है, इट्स अ शख्स का नाम है, पर्सन है, एज अ पर्सन। एंड स्कूल, स्कूल इज़ अ प्रॉपर नाउन, यानी कि इसको हम प्रॉपर एज अ नाउन भी कह सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ नाउन भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करेंगे। अभी जो है हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको उलझाते नहीं, हम टॉपिक पे रहते हैं। तो स्कूल क्या है, स्कूल इज़ द जगह का नाम है, प्लेस, द नेम ऑफ प्लेस, स्कूल। जी, नेक्स्ट क्या है, द बॉय। अब बॉय क्या है, बॉय इज़ अ लड़का है, यानी कि इट्स अ नाउन। एंड किक्ड द बॉल, बॉल क्या है, बॉल सेम लाइक दिस, हमारी यानी कि चीज़ है, एज अ थिंग काउंट हो रही है, तो हमने क्या करना है, इसको बॉल को एज अ नाउन कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन आर वाचिंग टेलीविज़न। तो टेलीविज़न क्या है, हमारी एज अ थिंग है, चीज़ है। एंड चिल्ड्रन, बच्चे, एज अ पर्सन के तौर पे काउंट होंगे। तो चिल्ड्रन एंड टेलीविज़न आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस सेंटेंस नाउन। आई लाइक मैंगो जूस। अब यहाँ पे क्या है, मैंगो भी आ गया एंड जूस भी आ गया। जूस एंड मैंगो आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी, नेक्स्ट क्या है, मदर। मदर क्या करती है, माँ, मदर, माँ, एज अ पर्सन। एंड फूड, फूड इज़ अ डोज, खुराक। जी, इसमें क्या, एज अ थिंग, तो इसमें मदर एंड फूड जो है आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। जी, इसमें मज़ीद हम डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्या है, हेयर, असलम, स्कूल, एज लाइक आई हैव रिपीटेड, आई हैव आल्सो डिफाइन अबाउट इट। असलम, स्कूल, बॉय, बॉल, चिल्ड्रन, टेलीविज़न, मैंगो, जूस, मदर एंड फूड आर द एग्जांपल्स ऑफ अ नाउन। जी, नेक्स्ट हम प्रोनाउन को देख लेते हैं। प्रोनाउन में क्या है, जी, प्रोनाउन में है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह, नाउन की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एज अ प्रोनाउन कहते हैं। जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, सलीम केम हेयर। सलीम यहाँ आया, कहाँ आया, हम कह रहे थे लास्ट टाइम में स्कूल की बात कर रहे थे, मस्जिद की बात कर रहे थे, किसी प्लेस की कॉमन बात कर रहे थे, उसको वाज़े कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हेयर, यहाँ आया, कहाँ आया,
हमें नहीं पता, हम स्कूल में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, किसी भी जगह पे एनी हो बैठे हैं, तो वहाँ आया। इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हमारा। तो सलीम क्या है, सलीम इज़ अ नाउन जहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट उसने बात कर दी ही स्टेड, वो रुका था। ही स्टेड फॉर 2 वीक्स, वो यहाँ पे रुका था, वो यहाँ पे आया था और फिर क्या किया, वो रुका था। अब याद रखिए मैंने लास्ट यानी कि स्टार्ट में मैंने बोला था सलीम केम हेयर, सलीम यहाँ आया। अब बात आ जाती है आया या आया था, तो इसमें क्या लिया जाएगा, इसमें क्या हमारा फ़र्क आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से हमारे पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की क्या डेफिनेशन है, यानी कि पास्ट की पहचान क्या होगी पास्ट टेंस की, उसमें ये होगा कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ छोटी ए या फिर बड़ी ए आएगा। हम कॉमनली रटा लगा लेते हैं कि था, थी, थे, जिस फ़िक्रे में आता है वो पास्ट का टेंस है, लेकिन जब आया, आई, आए आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या एग्जामिनर ने नया सेंटेंस उठा के दे दिए। तो आपको उस वक्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो नया सेंटेंस नहीं है, बल्कि आपके लिए वही जाना पहचाना आपका पास्ट टेंस है। तो आपने रटा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर रखने कि जब भी अलिफ छोटी ये या फिर बड़ी ये आ जाएगी तो आपका पास्ट टेंस ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ही स्टेड फॉर 2 वीक्स, तो वो 2 हफ्ते के लिए रुका, जी रुका या फिर रुका था। नेक्स्ट क्या है, ही इज़ आ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे सलीम की बात नहीं की, यानी कि बात सलीम की ही हो रही है, लेकिन उसका नाम नहीं यूज़ किया, उसकी जगह हमने ही यूज़ कर लिया है। तो ही क्या है, एज अ प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ही लिव्स इन दुबई, वो कहाँ रहता है, दुबई में रहता है। वहीद एंड नदीम, अब यहाँ पे क्या है, वहीद एंड नदीम आर हिज क्लोज फ्रेंड्स, उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं। दे लिव, अब यहाँ पे वहीद एंड नदीम जो है ये दोनों भाई इकट्ठे यूज़ हुए हैं, तो अब क्या है, ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दे लिव टुगेदर इन दुबई, तो वो दुबई में इकट्ठे रह रहे हैं। पहले उन्होंने बात कर दी वाजे एज अ नाउन के तौर पे कि सलीम, वहीद एंड नदीम, वहीद एंड नदीम ये दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उनका नाम नहीं यूज़ किया, फिर उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि दे लिव टुगेदर इन दुबई, वो दुबई में इकट्ठे रह रहे हैं। दीज सेंटेंसेस ही, जहाँ पे लेट यू कैन सी इन बोथ सेंटेंसेस ही इज़ अ काइंड ऑफ प्रोनाउन एंड नेक्स्ट दे दैट एज लाइक दिस, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रोनाउन। जी नेक्स्ट वर्ब है, इट्स अ वर्ब। वर्ब क्या है, अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन, जो एक्शन को शो करता है, आर एक्टिविटी या फिर सरगर्मी को शो करता है। अ वर्ड, वो वर्ड जो एक्शन या फिर एक्टिविटी को शो करता है, इज कॉल्ड अ वर्ब। जी नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या है, अहमद सा अ स्नैक विच वाज मूविंग, अहमद क्या कर रहा था, अहमद ने सा, अब अहमद जो है हमारा यानी कि इट्स अ नाउन है, हम क्या करेंगे, सा को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारा सा, देखना, सा जो है हमारा एज अ वर्ब काउंट हो रहा है, और स्नैक एज अ नाउन आएगा। विच वाज मूविंग, विच वाज क्या है, वाज था, मूविंग मूव हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा जो अपना वर्ब आएगा, यहाँ पे जो हमारा वर्ब आएगा वो एज अ मूविंग आएगा। तो इस फिक्रे में क्या है, सा एंड मूविंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों ने बताना है कि इसमें हमारा क्या है वर्ब। आई लाइक टू रीड बुक्स, फाइनल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने पहले क्या करना है, इसको बताना है। इन 4 सेंटेंसेस में आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट मैं आपको इसका आंसर जो है वो शो कर दूंगा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो काइंड ऑफ वर्ब है आप वो पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। जैसे क्या है, आई लाइक टू रीड बुक्स। जी अब इसमें क्या है, हमारा वर्ब क्या है ये आपने बताना है। इसके बाद द बेबी इज़ स्लीपिंग, नेक्स्ट क्या है, ही इज़ टेकिंग अ टी,
एंड आई राइट अ लेटर। तो इसमें क्या है हमारा, द बेबी इज़ स्लीपिंग एंड ही इज़ टेकिंग एंड आई राइट अ लेटर। तो ये जो है हमारे एज अ वर्ब काउंट हो रहे हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था और कैसे किया था। तो ओबियसली आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमानदारी ऑनेस्टली तरीके से बताएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में ही यानी कि उसको रिप्लाई दे दें। अपने फौरी फिल फॉर अपने जैसे ही सेंटेंस पढ़ना है उसके साथ साथ आपने उसका जवाब देना है जी। तो इसका क्लियर कर देता हूँ, मैंने वैसे आपको क्लियर बता दी है। यहाँ पे ये मेंशन भी है, इन दिस सेंटेंसेस सा, मूविंग, रीड, स्लीपिंग, टेकिंग, राइट आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब जी। नेक्स्ट हमारी फोर्थ कंडीशन है, इट्स अ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अ वर्ड विच एड समथिंग, एड समथिंग मोर, फिर मोर की बात कर रहा है वो, एक साइड पे ऐड की बात कर रहा है, कुछ ऐड कर देना, कुछ ऐड कर देना, और उसके बाद समथिंग मोर, मज़ीद कुछ ऐड कर देना, इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब। सॉरी, ये वाला डी जो है ये नहीं आएगा, एन एडवर्ब है, ठीक है। तो आपने एंड को जो है ख़त्म कर देना जी। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, अ वर्ड which add something more in the meaning of verb is called an adverb। जैसे क्या है, वो लफ्ज़ जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे, कुछ इजाफा कर दे, is called an adverb। यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि हमें नेक्स्ट एडवर्ब मिल रहा था। एन याद रखें आपने, जब भी एन, वैसे कॉमनली हमारे यानी कि रूल चल रहा है कि ए ई आई ओ यू के साथ आपने एन लगाना है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जहाँ भी आपको अलिफ साउंड मिल जाए आपने उसके साथ एन लगा देना है, यानी कि अलिफ साउंड के साथ आपने एन लगाना है। अगर ए ई आई ओ यू आ भी जाए तो आपने इग्नोर कर देना है। आपको 5 वर्ड हैं, याद नहीं होते, मुश्किल हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड याद कर लेना है, अलिफ से अल्लाह, और जहाँ पे अलिफ आ जाए वहाँ पे अपने एन लगा देना है, वो वर्ड उसको आपने इम्पोर्टेंस दे देनी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है ए और एन के डिफरेंस का। जहाँ पे अलिफ साउंड आए वहाँ पे एन लगाना है, जहाँ पे कॉमन काउंटिंग यूज़ हो रही हो वहाँ पे आपने ए लगा देना है जी। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, ही स्पीक लाउडली। अब वो क्या करता है, यहाँ पे क्या है, ही स्पीक लाउडली जी। तो मैं यहाँ पे फिर अगेन सेंटेंस बोलूँगा और आप लोगों ने इसका आइडिया लेना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में मैं आपको क्योंकि एग्जांपल में मैंने आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब मैं ये देखूँगा कि आपने यानी कि आपको किस हद तक आइडिया है, और मैं आपको यानी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं दूंगा। ड्यूरिंग रीडिंग आप लोगों ने इसका रिप्लाई देना होगा। जैसे ही यानी कि नेक्स्ट हम फॉरवर्ड पे जाएंगे तो इसका मैं अच्छे से यानी कि अंडरलाइन कर दूंगा, यानी कि इसको हाईलाइट कर दूंगा कि हमारे जो वर्ब एडवर्ब है वो कौन कौन से हैं। तो उससे पहले यानी कि मैं रिपीट करूँ, आप लोगों ने रिप्लाई करना है, कमेंट्स में मैसेज करके बताना है जी। ही स्पीक लाउडली, he fast walk, he is running the fast, Ahmed and Ali playing football fast, she never tells a lie and तो अब इसमें देख लेते हैं हम कि एडवर्ब क्या है। अगर आप लोगों का जवाब सही है तो आपको अभी पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे क्या है, ही स्पीक लाउडली, तो यहाँ पे लाउडली क्या है, इट्स अ एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है लाउडली, ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वो स्पीक, ही स्पीक वो बोलता है। अब यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे ही स्पीक नहीं आएगा, ही स्पीक्स आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। वो लाउडली वो ऊंचा बोलता है, लाउडली वो स्पीक, ही स्पीक्स वो बोलता है, ही स्पीक्स लाउडली
वो ऊंचा बोलता है। यहाँ पे ये मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ही स्पीक्स लाउडली, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमने ऐसे लिखना है, ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली। तो इस चीज़ का आपने क्लियर कंसेप्ट लेना है। ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ही स्पीक्स लाउडली। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ही फास्ट वॉक। अब ही वॉक जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉक्स। यहाँ पे ऑब्वियसली हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में रूल उसका है कि ही शी इट और सिंगुलर नेम आएगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम जो है ही वॉक्स लगाएंगे। ही वॉक्स वो चलता है। अब अगर हम ये कह देते हैं कि ही वॉक्स फास्टली, वो तेज़ चलता है, तो इट मीन्स कुछ तब्दीली आई है। जी नेक्स्ट क्या है, ही इज़ रनिंग द फास्ट। अब इसमें क्या आ जाता है, ही इज़ रनिंग, वो तेज, वो दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है, द फास्ट, तेज़ दौड़ रहा है। तो इसमें फास्ट क्या आ जाएगा हमारा, एज अ एडवर्ब काउंट होगा। जी नेक्स्ट क्या है, अहमद एंड अली प्लेइंग। अहमद और अली जो है वो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या अहमद एंड अली प्लेइंग फुटबॉल फास्ट, तो यहाँ पे वो फास्ट खेल रहे हैं, यानी कि हैवी किस्म का खेल रहे हैं, वो स्पीड से खेल रहे हैं, ठीक है। शी, आप लोगों ने सेंटेंस की सीक्वेंस को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे आप समझ जाइएगा कि इट्स अ एडवर्ब। जी शी नेवर टेल्स अ लाई। अब यहाँ पे क्या कहता है, शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी नहीं झूठ बोलती है, नेवर, नेवर। एक होता है शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, या शी नॉट टेल्स अ लाई। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो भी ठीक है, नॉट कॉमन वर्ड है, लेकिन नेवर, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मानते ही नहीं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ज़ोर दे दिया गया, जब किसी फ़िक्रे पे ज़ोर दे दिया जाए तो वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। जी नेक्स्ट इसकी 5 कंडीशन है जी, वो क्या है, एज अ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फिर से मैंने एन लगा दिया है। एन क्यों लगाया है, क्योंकि अलिफ आ गया है। अगर एडवर्ब के साथ अलिफ आया है तो एडजेक्टिव के साथ भी तो अलिफ आ रहा है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे एन लगा दिया है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग क्या करता है, यानी कि क्वालिफाई किया जाता है, क्वालिफाइंग द मीनिंग्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या फिर प्रोनाउन को यूज़ करता है उसमें यूज़ होता है, यूज़ उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें यानी कि हम ये भी सेंटेंस कर सकते हैं कि अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिटवीन वर्ब टू नाउन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, अ स्ट्रॉन्ग मैन किल्ड अ फायरिंग टाइगर। अब यहाँ पे एडजेक्टिव में क्या आ जाता है हमारा, यानी कि क्वालिटी को शो कर रहा है, किसी चीज़ की पहचान बना रहा है, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, किसी चीज़ का यानी कि अपना वाजे कर रहा है, जाहिर कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एज आ एडजेक्टिव वो शो हो रहा है। तो इसमें क्या है, अ स्ट्रॉन्ग, उसकी खासियत बयान कर रहा है जी, अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब बात कर रहे हैं मैन की, तो मैन कौन सा है, अगर कॉमन बात करें हम तो अ मैन, एक शख्स, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अ स्ट्रॉन्ग मैन, एक ताकतवर मजबूत शख्स की बात कर रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन किल्ड अ फायरिंग टाइगर, फायरिंग टाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। खूनखार चीते की, शेर की बात कर रहे हैं, खूनखार जानवर की बात कर रहे हैं, और एक साइड पे हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, मजबूत आदमी की बात कर रहे हैं, ताकतवर आदमी की बात कर रहे हैं। इसी तरह स्नैक इज़ आ डेंजरस एनिमल। स्नैक जो है वो एक डेंजरस यानी कि ख़तरनाक जानवर है। ही इज़ अ वाइज में बॉय, यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो एडजेक्टिव है वो क्या है। ही इज़ अ वाइज बॉय, जी वो एक क्या है, अक्लमंद लड़का है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नज़र आती है या दिखाई देती है या फिर दिखती है। जी अली हैज़ ब्लू आइज, अली की
ब्लू आंखें हैं, नीली आंखें हैं। जी, तो इन सेंटेंस में क्या है, ही इज़ अ वाइज बॉय, तो वाइज क्या है इसमें एज अ एडजेक्टिव काउंट हो रहा है। और शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ऑब्वियसली यानी कि उसकी खासियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये वो खूबसूरत दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या है, अली हैज़ ब्लू आइज, नीली आंखें। नॉर्मली हमारी ब्लैक आंखें होती है, लेकिन अगर नीली आंखें हैं तो कुछ यानी कि खासियत बयान की गई है, उसको एक रूटीन से हट के बयान किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू आइज आर द काइंड्स ऑफ, ब्लू आइज आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपको डिफाइन कर दी गई हैं, जैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, फायरिक है, डेंजरस है एंड वाइज है, ब्यूटीफुल एंड ब्लू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अ वर्ड, एक लफ्ज विच इज़ यूज्ड बिटवीन, जो क्या होता है, बिटवीन यूज होता है, बिटवीन यूज्ड होता है। वर्ब टू ऑब्जेक्टिव और वर्ब टू नाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। जो वर्ब टू ऑब्जेक्ट के दरमियान में यूज़ होता है या फिर वर्ब टू नाउन के दरमियान में यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, देयर आर बुक्स बिफोर देम, तो देयर आर बुक्स हैं, बिफोर देम उनके सामने बुक्स हैं, तो बिफोर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि जो यहाँ पे इन्होंने डबल बात कर दी है कि बिटवीन वर्ब टू ऑब्जेक्ट के दरमियान में यूज़ होता है या फिर वर्ब टू नाउन के दरमियान में बात हो रही है। तो वर्ब टू ऑब्जेक्ट की बात उसने इसलिए की है कि एज आ सेंटेंस केस में, एज आ अकॉर्डिंग टू टेंस केस के हवाले से हम यानी कि वर्ब टू ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, वर्ब टू नाउन की बात कर रहे होते हैं। यानी कि वर्ब टू नाउन क्या होता है, जैसे हम यानी कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम रीड आउट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंस में लेंगे तो वर्ब टू नाउन की बात कर रहे होंगे, वर्ब टू ऑब्जेक्ट की बात हम सेंटेंस में ही करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आर बुक्स बिफोर देम। जी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आपने याद करना है कि आपका जो अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, तो नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन कौन सी है। जी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, आई लिव इन विहाड़ी, आई एम राइटिंग। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई लिव इन विहाड़ी, आई एम राइटिंग ऑन रजिस्टर, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल एंड आई लिव इन विहाड़ी, आई एम राइटिंग ऑन रजिस्टर, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। तो ये दीज आर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। जी, तो नेक्स्ट हम कंजक्शन देख लेते हैं। कंजक्शन में क्या है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर joining one word to another or one sentence to another sentence is called a conjunction। कंजक्शन का मतलब ये होता है कि कॉन्जेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, कड़ी से कड़ी मिला देता है। तो दो फिक्रों को एक फिक्रे में कन्वर्ट कर देता है, दो वर्ड्स को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देता है और एक सेंस में चेंज कर देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एज अ कंजक्शन कहेंगे। कंजक्शन, जैक लगा के शन में कन्वर्ट कर देना, यानी कि जैक्शन। कन का क्या मतलब होता है, कन, कग, को, ये वाली जो काइंड्स हैं ये हमारी यानी कि आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है अकॉर्डिंग टू वोकैबुलरी की सेंस भी देखेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कंजक्शन। यू आर स्पीकिंग येट स्टिल बिकॉज, ये तमाम काइंड जो हैं अभी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए। तो आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है इसको वन बाय वन करके भी रीड आउट कर लेंगे कि ये रूल येट कहाँ पे यूज़ होता है, स्टिल कहाँ पे यूज़ होता है, बिकॉज कहाँ पे यूज़ होता है। येट का मतलब होता है अभी तक, स्टिल बी सेम लाइक दिस अभी तक, और बिकॉज क्योंकि। मैं, यू आर स्पीकिंग आप बोल रहे हैं, येट
क्योंकि अभी तक आप बोल रहे हैं आई एम लिसनिंग और मैं सुन रहा हूँ, एंड स्टिल अभी तक आई एम लिसनिंग मैं भी सुन रहा हूँ, एंड बिकॉज आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। ये वाली चीज़ें जो हैं आपने काउंट कर लेनी है। इसके बाद क्या है, ही इज़ आ टालर देन हिज यंगर ब्रदर, शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ टालर देन हिज यंगर ब्रदर एंड शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन को। ये लास्ट हमारा वर्ड है। इसमें क्या है, अ वर्ड विच शोज आवर फीलिंग्स आर एक्सप्रेशंस। जो हमारे फीलिंग्स जो एक्सप्रेशन को शो करता है वो हमारा क्या कहलाता है, देन इंटरजेक्शन कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, वाओ, हुर्रा, ओहो, अलास, सॉरी। जैसे क्या है, वाओ, आई हैव, इट इज़ अमेजिंग। तो इसमें आप लोगों ने बताना है कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, मज़ीद अच्छे से आपको डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन जो है वो हमारा यानी कि जो हमारी फीलिंग्स या फिर एक्सप्रेशन को शो करता है, जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं उनको शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एज अ इंटरजेक्शन यूज़ होता है। जैसे क्या होता है, कॉमनली अगर हम यानी कि कुछ अमेजिंग देखते हैं, वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ क्या बात है, क्या बात है भाई, आपने तो कमाल कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, हुर्रा, अगर मैच जीत जाते हैं, हुर्रा। तो इसमें क्या करते हैं, आई हैव विन द मैच, ओहो, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे नहीं आएगा ओहो, ये सैड के ज़मरे में भी आता है, ओहो वाओ, ओहो वाओ, आई एम टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। जी, तो अलास, आई कुड नॉट हैव यू, सॉरी, आई कैन नॉट डू योर वर्क, सॉरी, मुझे अफसोस है कि मैं आप काम नहीं कर सकता। तो इनमें क्या है हमारा, वाओ, हुर्रा, ओहो, अलास एंड सॉरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन। जी, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ये कंटेंट लेना चाह रहे हैं तो इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी मैंने आपको अंडरलाइन कर दी हैं, बता दिया है क्लियर अच्छे का। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस डिस्क्रिप्शन से आप सिंगल क्लिक से इस वीडियो को, इस कंटेंट को हासिल कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।